7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। 7 साल से एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन एक दिन एक कपल के बीच कुछ ऐसी बात होती है जिसके बाद लड़का लड़की को बुलाता है अपने पास, और बुलाने के बाद वो तमंचा निकालता है और उससे उस पर गोली चला देता है। फिर उसके बाद वो अपने आप पर भी गोली चला लेता है। आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है और इस घटना में क्या हुआ है क्या नहीं है, वो जानते हैं शुरुआत से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश के ललितपुर की है। ललितपुर का एक तालाबपुरा मोहल्ला है। यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कृतिका है। कृतिका जिसके पिता का नाम गौरी शंकर चौबे है। गौरी शंकर चौबे अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। इनकी 3 बेटियों में से दूसरे नंबर की बेटी थी कृतिका। कृतिका अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो कृतिका के भी मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का जिसके पिता का नाम प्यारी लाल है, उस लड़के का नाम मनीष साहू है। मनीष साहू जो पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। अब वो उसे एक सरकारी दफ्तर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। वो ड्राइवरी का काम करता था। यानी कि ये मनीष साहू और जो कृतिका है, ये दोनों किसी साल में एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। और जब एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाने के बाद ये प्यार में उजल जाती है। यानी कि मनीष साहू कृतिका से प्यार करने लगता है, कृतिका भी मनीष साहू से प्यार करने लगती है। और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना जीने मरने की कस्में खा लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ही मरेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था, इनके साल भी गुजर रहे थे। यानी कि इन दोनों का जब भी मन करता था तब तब एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताते थे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे करके जैसे ही समय गुजर रहा था, साल गुजर रहे थे, इन्हें साथ रहते रहते कई साल हो जाते हैं। अभी कृतिका जो है अपनी एमबीए की पढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए अपनी एमबीए की पढ़ाई करने के लिए झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आकर रहने लगती है। और यहीं पर ही एमबीए का इसका फर्स्ट ईयर होता है और यहीं पर पढ़ाई करने लगती है। इधर जो मनीष साहू है वो ड्राइवरी का काम करता था, वो अपना काम भी करता था, और जो उसकी प्रेमिका है कृतिका उसके साथ भी रहता था। लेकिन जो मनीष साहू है ये अपने परिवार वालों को नहीं बता पा रहा था कि वो कृतिका से प्यार करता है, और वो अपने जज्बात दबा लेता है। और शायद ये अपने माता पिता को बता भी देता है तो इसके माता पिता तैयार नहीं होते होंगे शादी के लिए कृतिका से। तो इसकी शादी के लिए वो लड़की देखने लगते हैं और उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। ये जो मनीष साहू है ये सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। और इसकी जो शादी है वो हो भी जाती है उस लड़की से। और जब शादी हो जाती है कृतिका को ये बात पता चलती है तो कृतिका जो शायद उसके मन में उसके लिए बदलाव आ जाता है, वो सोचने लगती है कि मनीष साहू ने शादी कर ली है और उससे अलग हो जाना चाहिए। और कृतिका मनीष साहू के पास कम फ़ोन करती थी। इधर मनीष साहू जिसकी बेमर्जी की शादी हुई थी वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने माँ बाप के दबाव में आकर और अपने माँ बाप को शायद वो कह नहीं पाया कृतिका के बारे में, और इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। यानी कि अपनी प्रेमिका से ना करके उसने किसी और से शादी कर ली। लेकिन जैसे शादी करके दुल्हन उसके घर में आती है, वो शादी के 2 महीने ही बाद अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। पंचायत भी बिठाई जाती है। लोग कहते भी हैं कि मनीष साहू ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मनीष साहू जो कि कृतिका से प्यार करता था और कृतिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन कृतिका के दिमाग में एक बात बैठ गई थी। वो जब उससे प्यार करता था तो उसने दूसरी शादी कैसे कर ली। और 2 महीने वो उस लड़की के साथ रहा था। 2 महीने में उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, शायद कृतिका के मन में ये बात भी आ रही होगी। अब कृतिका मनीष साहू से बात नहीं करती है, कृतिका मनीष साहू से दूरियां बनाने लगती है। कृतिका मनीष साहू से कॉल पर भी नहीं बात करती है। और मनीष साहू जब उससे बात करना चाहता था तो वो बहाने बना दिया करती थी। यानी कि दिवाली से पहले वो उससे बात नहीं करती है। और जब बात नहीं करती है तो वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, कृतिका उससे बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कृतिका के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो कृतिका के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता था। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था और ये दोनों एक दूसरे के साथ 7 साल से रह रहे थे। यानी कि जो मनीष साहू है उसकी उम्र 26 साल है, और जो लड़की है जिसका नाम कृतिका है, कृतिका की उम्र 22 साल है। यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे के प्रेम संबंध में आए होंगे तो लड़की तो नाबालिग ही होगी, लड़का बालिग होगा। लेकिन एक दूसरे के साथ ये जब से पढ़ाई कर रहे हैं, जब से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें रहते हुए 7 साल हो गए हैं। अब अचानक से आकर जो मनीष साहू की शादी होती है उससे सब कुछ बदल जाता है, उससे कृतिका बदल जाती है, और कृतिका और मनीष साहू का जो प्यार है उसमें बदलाव आ जाता है। अब मनीष साहू जब भी कृतिका से बात करने की कोशिश करता था तो उससे बात नहीं करती थी और उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करती थी।
धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। अब ऐसे 5 नवंबर सन 2025 को जो मनीष साहू है वो कृतिका से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कृतिका उससे मिलती भी है और उससे बात भी करती है। और जो कृतिका की प्रोफाइल है वो फेसबुक की, उस पर फ़ोटो भी अपलोड करती है उस लड़के के साथ, यानी कि मनीष साहू के साथ। अपनी डीपी भी चेंज कर देती है। कभी तो कृतिका अपने घर वालों को बताने के लिए तैयार नहीं थी, अपने घर वालों से कुछ भी नहीं कह पा रही थी, लेकिन वो अब अचानक से अपनी वीडियो मनीष साहू के साथ वो पोस्ट कर देती है, अपनी डीपी बदल देती है। अब कृतिका को जैसे वो 5 नवंबर 2025 को बुलाता है, बुलाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं फिरते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। अब ऐसे ही कृतिका और मनीष साहू के बीच ना जाने क्या हुआ कि कृतिका मनीष साहू से कुछ मुँह भाषा हुई। मुँह भाषा होने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में चली जाती है, यानी कि जहाँ पर वो रह रही थी पीजी में, वहाँ पर जाती है। और जाने के बाद जो मनीष साहू है वो बाहर खड़ा था और उसे फ़ोन कर रहा था, और शायद मनीष साहू ने कहा होगा कि आखिरी बार मुझसे मिल लो आकर, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, या फिर उसने किसी और चीज़ के लिए बुलाया होगा। कृतिका जो बाहर आती है, वो बाहर आने के बाद मनीष साहू से पूछती है कि क्या बात है, और इन दोनों के बीच ना जाने ऐसी कौन सी बात होती है, ये दोनों एक दूसरे से क्या बात करते हैं कि जो मनीष साहू है वो अपनी पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद वो लड़की के शरीर पर मारता है, जो कि गोली इसकी रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाती है। और फिर डर जाता है, डर जाने के बाद वो अपने कनपीठे पर गोली मार लेता है। यानी कि सारी चीज़ें जहाँ के भी आसपास के लोग थे वे देखते हैं, तो उन दोनों को ऑटो में बैठाते हैं। बैठाने के बाद अस्पताल ले जाते हैं। युवक जो मनीष साहू है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लड़की जो गंभीर है, जिसके भी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो इन दोनों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, असली वजह भी किसी को नहीं पता है, सब अंदाज़ा लगा रहे हैं। और इधर मनीष साहू, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लड़की कृतिका अपने घर वालों को नहीं बताना चाह रही थी कि वो मनीष साहू से शादी करना चाहती है, मनीष साहू से प्यार करना चाहती है, या फिर मनीष साहू के साथ वो रह रही है 7 सालों से। और वो फिर अचानक से 5 नवंबर सन 2025 को कुछ फ़ोटोज़ वीडियो अपने अकाउंट पर डालती है, यहाँ तक कि अपनी डीपी भी चेंज कर देती है। यानी कि जो गोली चलने से 2 घंटे पहले ये सब कुछ होता है, 2 घंटे पहले ये वीडियो पोस्ट होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि शायद ये सब कुछ सुमित साहू ने किया होगा। सुमित साहू ने उसका अकाउंट हैक कर लिया होगा। अकाउंट हैक करने के बाद या फिर उसे पासवर्ड पता लग गया होगा, और पता लगने के बाद वो फ़ोटो वीडियो जो होते हैं उसके फ़ोन में वो कृतिका के अकाउंट द्वारा डालता है और कृतिका की डीपी भी बदल देता है। और शायद उसने कृतिका को इसलिए बाहर बुलाया होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा अकाउंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पासवर्ड तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम इससे कुछ भी कर सकती हो, वीडियो डिलीट कर सकती हो, जैसा तुम चाहो ऐसा कर सकती हो। इनकी कोई ना कोई तो वजह बनी रही होगी। 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और यहाँ कृतिका जो है, जब उसकी हालत सही हो जाएगी वही बता पाएगी कि आखिरकार असली वजह यहाँ पर क्या थी। क्या वाकई में कृतिका अब सुमित साहू के साथ नहीं रहना चाहती थी, या फिर सुमित उसका मन बदल गया हो और वो सोच रही हो कि सुमित साहू के साथ उसे शादी नहीं करनी चाहिए और उसे अब सुमित साहू से अलग रहना चाहिए। सुमित साहू जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होगा, उससे दबाव बना रहा होगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कृतिका ऐसा ना करना चाहती हूँ। कृतिका के मन में ये आ रहा हो कि उसने पहले शादी कर ली है, इसलिए वो उससे दूरियाँ बना लेती है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। लेकिन जो सुमित साहू है वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। अब यहाँ पर घर वालों का ये भी कहना है कि जो सुमित साहू है वो उनका दूसरा बेटा था, पहला बेटा पहले ही चला गया था उन्हें छोड़कर, और सुमित साहू जो उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि वो भी उन्हें छोड़कर चला गया है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि जो सुमित साहू है वो उस लड़की के पीछे इतना पागल था, वो उससे शादी करना चाहता था और उसने उसके लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। लेकिन हमें नहीं पता इन दोनों के बीच क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहना है कि जो कृतिका है और जो मनीष साहू है, इन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। शायद कृतिका बात नहीं करना चाहती थी, कृतिका उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी और दिवाली से पहले वो इससे अलग होना चाहती थी। शायद कृतिका के मन में ना जाने क्या क्या बातें आ रही होंगी और उसके मन में क्या क्या आ रहा होगा। सुमित साहू जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐसी कौन सी वजह हुई होगी कि उसने गोलीबारी की। जब यहाँ पर कृतिका की हालत सही हो जाएगी तो एक एक बात बताएगी कि आखिरकार बात क्या थी, वो क्या हुआ था और वो क्यों बाहर आई थी और क्यों उससे लड़कर वो अंदर चली गई थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे कृतिका के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे मनीष साहू के बारे में। मनीष साहू जो कि एक अच्छा लड़का था और
अगर वो कृतिका से प्यार करता था तो शायद उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसे शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए था। और अभी पक्का ये भी नहीं पता है कि उसने अपने घर वालों से कहा भी था कि शादी करनी है कृतिका से या फिर नहीं कहा था। लेकिन घर वालों की भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है। घर वालों को मनीष साहू की बेमर्जी की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अगर परिवार वालों को पता लग जाता है कि उनका बच्चा किसी और से प्यार करता है और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो परिवार वालों को उसके साथ शादी करवा देनी चाहिए जिसके साथ वो रहना चाहता है। वो अलग बात है कि प्यार करने के बाद कुछ लोग बेकार निकल जाते हैं, लेकिन वो किस्मत की बात होती है। क्या अरेंज मैरिज के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता? अरेंज मैरिज के बाद भी कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना में? आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर असल वजह क्या थी क्या नहीं थी वो भी ज़रूर बता कर जाना, क्योंकि यहाँ पर अभी तो यही पता चला है कि 7 सालों से, वाकई में 7 साल बहुत मायने बैठते हैं। 7 सालों से जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे तो क्या वजह रही होगी? क्या सुमित साहू की शादी की वजह से ये सब कुछ हुआ था? फिर कृतिका उससे शादी नहीं करना चाहती थी, कृतिका को समझ आ गया था कि उसे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, उसे अकेले रहना चाहिए और उसे मनीष साहू के साथ छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था। आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।